नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गेम्स ऑफ गद्दी, जिसमें आज हम बात करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट की, यानी कि उस सीट की जो मौजूदा समय में बीजेपी का गढ़ है। मुद्दों को लेकर आंकड़ों तक विस्तार से इस खास बुलेटिन में बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि फतेहपुर सीट पर किसका कब्जा है, कौन सांसद है। यहां पर एक नजर आप डालिए। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं मौजूदा सांसद है साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसके साथ जो फतेहपुर सीकरी का जातिगत समीकरण है वो भी हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो ये मौजूदा स्थिति है, यहाँ से साध्वी निरंजन ज्योति मौजूदा सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि फतेहपुर लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीटों पर किसका कब्जा है। एक एक करके आपको हर जानकारी देंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। गेम्स ऑफ गद्दी में फतेहपुर की आज हम बात करें, कितनी सीट किसका कब्जा है जिला फतेहपुर में। अयाज शाह विधानसभा सीट, बिंदकी विधानसभा सीट पर अपना दल एस का कब्जा है। सदर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आती है। वहीं खागा विधानसभा सीट पर बीजेपी है। जहानाबाद सीट की अगर बात करें, जहानाबाद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और हुसैनगंज विधानसभा सीट समाजवादी का पार्टी का यहाँ पर कब्जा है। तो ये कितनी सीटें किसका कब्जा कहां से, ये हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अयाज शाह विधानसभा सीट पर बीजेपी, बिंदकी विधानसभा सीट पर अपना दल है, सदर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और खागा विधानसभा सीट पर कमल का कब्जा यानी कि बीजेपी का। जहानाबाद विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में, हुसैनगंज विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी में। अब जरा 2024 के मुकाबले पर लौटते हैं और इस पर फतेहपुर सीट पर किस किस के बीच मुकाबला होना है वो जरा आपको समझा देते हैं। एक तरफ आप देखें, बीजेपी तीसरी बार अपने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगा रही है। तो लगातार दूसरी बार जो कि वो सांसद हैं। साल 2014 से भी साध्वी निरंजन ज्योति ने जीत का परचम लहराया और केंद्र में मंत्री बने। फिर 2019 में भी जीत हासिल की और केंद्र में अब भी मंत्री हैं। पार्टी ने एक बार फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर ही अपना विश्वास जताया है, जबकि इंडी गठबंधन में फतेहपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। लेकिन एसपी ने अभी तक प्रत्याशी की घोषणा यहां पर नहीं की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस इस बार गठबंधन कितनी चुनौती दे पाता है और फतेहपुर का मुकाबला कितना दिलचस्प हो पाता है। फतेहपुर ये जिला गंगा और यमुना नदी के बीच में बसा हुआ है, जिसे दोआबा की धरती के रूप में जाना जाता है। यहां उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। फतेहपुर जिले में कई जगहों का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, जिसमें भिटौरा को अश्वत्थामा की नगरी और भृगु ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। फतेहपुर जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है और इसका मुख्यालय फतेहपुर शहर है। इसी नाम से इसकी लोकसभा सीट भी है, यानी फतेहपुर लोकसभा सीट। पिछली बार की तरह इस बार भी इस सीट का सियासी पारा हाई हो चुका है, लेकिन गठबंधन ने अब अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसा माना जाता है कि साध्वी निरंजन ज्योति का दलित ओबीसी मतदाताओं में अच्छी पकड़ है। इसके लिए उन्हें फतेहपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि अभी यहां पर विपक्षी पार्टियों की ओर से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। वैसे तो फतेहपुर लोकसभा सीट ने देश को एक प्रधानमंत्री भी दिया है और आजादी के बाद से यहां के मतदाता कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा जताते रहे हैं, लेकिन अब ये सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। यहां के मतदाताओं ने साल 1989 में वीपी सिंह को सांसद चुना था। सांसद चुने जाने के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। इस संसदीय क्षेत्र पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हरिकिशन शास्त्री यहां से 2 बार सांसद रहे। साल 1989 के बाद से यहां एसपी और बीएसपी में कड़ा मुकाबला होता रहा। बीजेपी को यहां से साल 1993 के बाद
2014 और 2019 में जीत हासिल हुई। फतेहपुर लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगाया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को फतेहपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। उस समय साध्वी निरंजन ज्योति ने बसपा के अफजल सिद्दीकी को 1,87,000 वोटों से पराजित किया, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया और उस बार साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव वर्मा को 2 लाख वोटों से पराजित करके वह चुनाव जीती, जिसके बाद दूसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भी इस बात को दोहराया कि विकास से उनका संकल्प है। उन्होंने चुनावी घोषणाएं नहीं की बल्कि काम किया, विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। जिस तेज गति से देश में विकास हुआ, उसी तरह मैंने 19 में जनता से ही अपील की थी कि यदि ये जो मैंने काम शुरुआत किया है कहीं जनता जरा से चूक गई तो फिर वो काम अधर में लटक जाएंगे। ये तो बात हो गई केंद्रीय मंत्री के दावों की, लेकिन विरोधी पार्टियां इससे अलग राय रखती हैं। ऐसे तो हमारे देश का कोई विकास होने वाला नहीं है और जिले का तो होना नहीं है। इसलिए हमारा जिला भी यही चाहता है, गांव से लेकर शहर तक कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी लाएंगे सीट पर सांसद के लिए, उसको हम लोग जिताकर दिल्ली की सीट में बैठाएंगे। फिलहाल तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में और साल 2019 में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत की बात करें तो फतेहपुर में कुल 57% मत पड़े थे, जिसमें बीजेपी को 54.24% मत मिले थे। जिले के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहां सबसे अहम भूमिका ओबीसी मतदाताओं की होती है। विपक्ष ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, जिसके चलते जानकार भी हार जीत को लेकर कयास ही लगा रहे हैं। चुनाव को लेकर अभी तो सारे दलों के पत्ते साफ नहीं है। प्रत्याशी घोषित हो, भाजपा का तो हो गया है, लेकिन अगर सपा का प्रत्याशी कौन किससे किस जात से आता है तो वो समीकरण तय करेंगे कि आगे क्या स्थिति है। यानी ओबीसी बाहुल्य इस इलाके में 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। अभी से ही शहर का सियासी पारा हाई है। फिलहाल कांग्रेस और एसपी के साथ आने से समीकरण कैसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। तो फतेहपुर का सियासी माहौल समझिए आप गए होंगे, लेकिन किसी भी चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फतेहपुर का कास्ट फैक्टर क्या कहता है वो भी आपको हम समझाते हैं। आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो यहाँ सबसे अहम भूमिका ओबीसी मतदाताओं की होती है, जो कि जिले में करीब 42% होते हैं। आप एक नजर यहाँ डालिए जातिगत समीकरणों पर। ओबीसी 42% है, जनरल यहाँ पर 23% है और एससी एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 18% अहम इनकी भूमिका रहती है। मुस्लिम्स की बात करें, देखिए मुस्लिम्स यहाँ पर 16% और अन्य 1% है। जाति का समीकरण हम आपको एक एक करके पूरा समझा रहे हैं। क्या जातिगत समीकरण कहता है? अगर फतेहपुर की बात करें, ओबीसी 42% है, जनरल कैटेगरी 23% है और एससी एसटी 18% अपनी भूमिका निभाते हैं। और वहीं पर अन्य 1% मुस्लिम कैंडिडेट्स, मुस्लिम्स की अगर बात करें तो 16% इनकी भूमिका यहां फतेहपुर में रहती है। विपक्ष से कोई मजबूत कैंडिडेट आ जाता है, विपक्ष से किसी कुर्मी पर विपक्ष दांव लगाता है, तो साध्वी के लिए ये सीट आसान नहीं होगी, क्योंकि पीडीए जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो गठजोड़ है और उसके साथ कुर्मी मतों का ध्रुवीकरण, साथ ही यहाँ जनपद में मुस्लिम, यादव, कुर्मी, पाल, लोधी, मौर्य, ये जातियां जो है ये प्राय विपक्ष से आने वाले कैंडिडेट को इन जातियों का भारी समर्थन मिलेगा।
तो देखिए, कास्ट फैक्टर फतेहपुर में गेम्स ऑफ गद्दी को काफी दिलचस्प बना रहे हैं, लेकिन अब तक के नतीजे कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जरा 10 साल के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2014 में किसका कैसा जनाधार है। ग्राफिक्स पर एक नजर आप जल्दी से डालिए। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी 46.57% इनका जनाधार रहा। एसपी की अगर बात करें 2014 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, 17.2% रहा है। बीएसपी का 28.63% और कांग्रेस का 4.46% रहा है। अगर 2014 के नतीजों की हम बात करते हैं तो स्टिल आप देखें, बीजेपी का ही परचम 2014 में ही लहराता नजर आया। अब जरा 2019 के नतीजों का भी विश्लेषण कर लेते हैं, जो कि 2024 की चुनावी तस्वीरों को और साफ कर देगा। हमने आपको 2014 के नतीजे बताए, 2019 के देखे तब भी बीजेपी देखे कड़ी टक्कर बीएसपी यहां पर दी थी फतेहपुर में 2019 में बीजेपी को। 54.24% बीजेपी का वोट शेयर रहा। यहां कांग्रेस का 6.3%। बीएसपी देखिए, वोट पसंद यहां ज्यादा है बीएसपी का, 35.24% बीएसपी का रहा है। और वहीं अदर्स की बात करें तो 4.2% अदर्स यहां पर सिमटा हुआ नजर आया। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी का परचम 2019 में भी 54.24% यहां पर रहा है। विकास के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, जिसको लेकर फतेहपुर जिले में प्रयास भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जो कि फतेहपुर में चुनावी आंकड़े गूंज रहे हैं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं मुद्दे जल्दी से। मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं। पहला मुद्दा रोजगार का होने वाला है। रोजगार का पहला मुद्दा होने वाला है। फतेहपुर की बात करें, किसानों की प्रॉब्लम्स एक बड़ा मुद्दा है। सिंचाई का पानी और सड़क, अच्छी और साफ सड़क, शिक्षा, एजुकेशन और आवास, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, इन पर पूरी तरह से फोकस रहने वाला है। किसानों की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, कोई भी उद्योग या इंडस्ट्रीज की बात करें, संसाधन यहाँ पर नहीं है जहाँ रोजगार पैदा आसानी से हो सके, इसलिए किसानों से जुड़ा ये मुद्दा है। आवारा पशुओं का मुद्दा है। दावा है कि फसल को ये पशु काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, इसलिए किसानों पर मेन फोकस होने वाला है। सिंचाई, अगर पानी की बात करें, किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। योगी सरकार ने हालांकि सिंचाई बिजली फ्री करके बड़ा दाम चला है। चौथा मुद्दा सड़कों का भी है। सड़कें बहुत ज़रूरी है, सड़कें उतनी अच्छी नहीं है और जनता उन्हें और बेहतर करने की मांग कर रही है। पांचवा मुद्दा शिक्षा का भी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। इसके अलावा आवास भी यहाँ के लिए एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि रोजगार, किसान, शिक्षा और आवास एक बड़े मुद्दे हैं। अब आपको ये बता देते हैं, मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी इन मुद्दों पर लगातार काम भी कर रही हैं और इसे आगे और सुधार करने का दावा भी कर रही हैं। सबसे मूलभूत सुविधा व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, सड़क होती है, पानी और बिजली, यही व्यक्ति के जीवन से मूलभूत सुविधाएं जुड़ी होती हैं। उन्हीं पर फोकस करते हुए आज सबके सामने है। लोकसभा को देखते हुए जैसे 2024 का चुनाव नजदीक है, हम कांग्रेसियों की पूरी ताकत से, हालांकि हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, ये जंग जाहिर हो चुका है, और पूरी ताकत से हम लोग जो भी प्रत्याशी आएगा जिताकर लड़ाकर जीतकर भेजने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है। अपनी तैयारी के साथ, अपने बलबूते पर पूरी से अकेले अपने दम पर बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए चुनाव लड़ रही है और हमारी तैयारी बूथ स्तर पर पूरी तरह से मजबूत है और हम अपने जो भी बहन जी जिसका निर्देश करेंगे उसको यहाँ से जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया जाए। तो देखिए, दावे वादे जरूर यहां पर किए गए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं सांसद का रिपोर्ट कार्ड। पिछले 5 सालों में सांसद ने कौन से काम किए हैं, कितने प्रतिशत नंबर उन्हें यहां पर जनता देती नजर आ रही है। यहां पर एक नजर डालें ग्राफिक्स के माध्यम से। शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय यहां पर बनवाया गया। शिक्षा क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा। सड़क रहा, आवास रहा। स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। जिला अस्पताल में सुविधाओं को बेहतर किया गया। कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों का लंबा जाल यहां पर बिछाया गया है। सीवर लाइन के लिए बजट मंजूर हुआ है। शहर में क्या हुआ है ये आपको बता रहे। रोजगार, एमएसएमई के तहत युवाओं को प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। तो रोजगार, शिक्षा, सड़कों की बात करें, यहां पर
फोकस है। शिक्षा की बात करें, केंद्रीय विद्यालय यहां पर बनवाया गया, यानी कि बीजेपी सांसद के खाते में इन कामों की उपलब्धि तो जाती है। शायद यही वजह है कि साध्वी निरंजन ज्योति लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन 2024 की फाइट के नतीजे क्या रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो न्यूज़ 18 की टीम जब फतेहपुर के लोगों की राय जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर निकली तो सबने अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी राय रखी। क्या सोचती है वहां की जनता, आपको सुनवाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं चुनावी मैदान में है। हम इस समय मौजूद है फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा का। यहाँ क्या है जनता का मूड, हम जानते हैं आखिर यहाँ माहौल क्या है। तो सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? भीम सिंह। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है। प्रत्याशी दोबारा चुनी गई हैं साध्वी जी, उनका भी अपना ठीक ठाक स्टेटस है। और एनडीए से, गठबंधन से भी कोई प्रत्याशी नहीं आया, तो लोगों में भी उठा पटक है कि गठबंधन से कौन प्रत्याशी आएगा और कौन किस पर भारी रहेगा। अभी इसका जनता को इंतजार है। और गठबंधन यहाँ पे कहना है कि अभी विपक्षी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। क्या नाम है आपका? सुप्तम सिंह। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और तमाम महागठबंधन से लोग दूर दूर होकर हमारे बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो जनता के लिए लोकप्रिय है। किन मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे आप? मुद्दा है हमारा मेडिकल कॉलेज बन चुका है, बस स्टाफ बन चुका, नगर पंचायत, और क्या चाहिए। हर चीज़ तो मुद्दा ही है। गांव गांव पानी की सप्लाई हो रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी लोग यहाँ मौजूद